है ना, स्टार्ट किए। देखो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हुआ था। सेकेंडरी अल्कोहल में जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था ना, वो था K2Cr2O7 और H2SO4। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी थी ना, नेसेंट ऑक्सीजन ने किन को निकाला था? OH का H निकाला था और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकाला था। सही है। लेकिन जब यही K2Cr2O7 और H2SO4 टर्शरी अल्कोहल में देते ना, तो OH का H तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल की तरह ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है कि आपने अगर इसको K2Cr2O7 डाल भी दिया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं होगा वो। अब ये क्या होता है, फिर इसमें काम कौन करता है? इसमें काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये मॉलिक्यूल बजाय ऑक्सीडाइज होने के, टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी हार्ड टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होते, रादर दे डिहाइड्रेटेड, ये डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है। अब देखो इसके डिहाइड्रेट होने के कितने तरीके हैं। अल्फा कार्बन से जाना है OH और बीटा कार्बन से जाना है H, लेकिन बीटा कार्बन कितनी है? यहाँ पे होता ही है कि बीटा कार्बन होती है 3, तो पॉसिबिलिटीज़ भी 3 होती हैं। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली बीटा कार्बन है ना, इसका हाइड्रोजन जाएगा, तो डबल बॉन्ड किधर आएगा? इधर आ जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा हाइड्रोजन, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड आएगा इधर। सही है। और अगर ये ना जाए, ये जाए, तो डबल बॉन्ड आएगा इधर। यानी देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ डबल बॉन्ड, या तो इस ऊपर आ जाएगा, या नीचे आ जाएगा, या इधर आएगा। इसलिए कि 3 बीटा कार्बन है, 3 जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है। ये डिहाइड्रेशन होगी। अब सवाल ये है कि कौन सी डिहाइड्रेशन होगी, कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। अब बीटा हाइड्रोजन निकलने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी जब आपको अल्कीन पढ़ा रहे थे कि अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है। हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो अल्कीन होता है, जिसमें चारों तरफ कोई ना कोई ग्रुप्स लगे हुए हों, हाइड्रोजन ना हो, ऐसा अल्कीन जिसके अंदर चारों तरफ कोई ना कोई ग्रुप लगे हुए हो, हाइड्रोजन ना हो, वो कहलाता है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है। और हमने आपको बताया था अल्कीन में कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद कौन से स्टेबल होता है? इसके बाद वो अल्कीन स्टेबल होता है कि जिसमें जो है वो 3 ग्रुप लगे हुए हों, ये कहलाता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। और फिर कौन स्टेबल होगा? जिसमें 2 ग्रुप लगे हुए हों, उसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। ठीक है। इसमें कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको ये कहा जाएगा। हाइड्रोजन के अलावा देखते हैं तो इसमें 2 ग्रुप लगे हुए, इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। और अगर एक ग्रुप लगा हुआ हो, एक ग्रुप लगा हुआ हो तो स्टेबिलिटी और कम होगी। और अगर कोई ग्रुप लगा हुआ ना हो तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है। कोई ग्रुप लगा हुआ ना हो तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि डबल बॉन्ड बनता है ऊपर, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है ऊपर, तो ये वाली जो कार्बन होगी इससे 2 H लगे हुए, और जो ये वाली कार्बन होगी इससे एक CH3 लगा हुआ और एक C2H5 ये लगा हुआ, यानी ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। इससे तो दोनों तरफ H लगे होंगे और इससे 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा। और अगर यहाँ ना बना, नीचे डबल बॉन्ड बना, तो इस कार्बन से CH2 लगा हुआ होगा, और ऊपर वाली ये वाली जो कार्बन है, इस वाली कार्बन से एक CH3 और दूसरा C2H5। ठीक है। तो ये भी कौन सा बनेगा? ये वाला बॉन्ड भी बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना।
सही है, ठीक है बेटा। लेकिन देखो अगर तो डबल बॉन्ड बन है, हाँ अगर डबल बॉन्ड इधर बना ना तो इस कार्बन से एक CH3 लगा हुआ है और इस कार्बन से एक CH3 और एक CH3 लगा हुआ है, यानी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना तो इस कार्बन से एक CH3 लगा हुआ है और इस कार्बन से इधर CH3 और इधर भी CH3 लगा हुआ है, यानी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए कि दोनों तरफ तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा है, यहाँ से बनेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो जो बनेगा ना तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड होगा। अब इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये ख़ास बात है इसमें, एक बड़ा टेक्निकल सा इन्होंने दिया है कि जिसमें ना इसको ज़रूर देख के जाइएगा, इसमें रट्टा नहीं मारना है, बस अब आपने ये देखना है कि खुद जहन से देखना है कि कहाँ का डबल बॉन्ड निकले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि तीनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। एक बीटा कार्बन थी CH3 और दूसरी बीटा कार्बन थी CH3, लेकिन तीसरी बीटा कार्बन C2H5 थी। ये CH2 CH3 है ना, तो समझो कि ये बीटा कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। इसी वजह से हमको इतना ज़्यादा गौर करना पड़ा कि आखिर बनेगा कौन सा अल्कीन। तो फिर हमें पता क्या चला, हमें पता ही चला कि ये बनेगा, ये CH3 ऐसे का ऐसा होगा और ये CH डबल बॉन्ड C और ये होगा CH3 और ये होगा CH3। अब देख लो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड से एक अटैचमेंट, दूसरी और तीसरी, ठीक है। बस ये ख़ास बात है इसमें। और इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल। इसका यूपैक नेम नहीं, देखो ये ना, ये एक 2 3 4 कार्बन की एल शेप की चेन बनेगी, सही है। और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब जब डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहा होता है, फिर अटैच ग्रुप पे जाते हैं। यहाँ से अटैच ग्रुप नज़दीक है तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से अटैच ग्रुप थर्ड पे है, तो ये बन जाएगा, इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, सही है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ रहे क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, ये करना है। जी बेटा, अल्लाह खैर करे। हैं ऑक्सीडेटिव मेरा बेटा, मैं डालता ही नहीं हूँ वीडियोस। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ है, मेरे ख्याल से 200-250 है शायद, ऑफ 1,2 डायोल्स। बेटा देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ना, अब देखता हूँ इस मॉलिक्यूल को कौन पहचानता है और कौन नहीं जानता है। इसको कौन बताएगा इसका नाम? अब्दुल्ला बताओ ज़रा। है ये मॉलिक्यूल कहाँ देखा है? बोर्ड पर तो देखा है, हैं? HiO4। देखो उसको ना, इसको कहते हैं पर आयोडिक एसिड। इसको देखो HiO4 देते। बेसिकली देखो बेटा, बात सुन लो ज़रा, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन भी होगी और क्लीवेज का मतलब बॉन्ड भी टूटेगा। अब इसमें देखो होता क्या है कि एक नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है,
नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी, मैकेनिज्म इसका ही निकाल दिया है समझोगे ना, यहाँ पुरानी बुक में था। अब यहाँ से समझो कि आसानी के लिए कि एक ऑक्सीजन क्या कर रही है, नेसेंट ऑक्सीजन वाला मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकालती है और कंडीशन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होता है ना, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, सही है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे देखो ये HiO3 रह जाएगा, इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड नहीं है, ये क्या है, पर आयोडिक एसिड। और ये है हमारे पास आयोडिक एसिड, ठीक है। अब देखो और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन वाटर बनने के बाद हमारे पास व्हाट फ्रेगमेंट्स डू वी हैव, इसके बाद हमारे पास फ्रेगमेंट्स कौन से बचे। देखो हमारे पास बचा है COH और H, और दूसरा क्या है COH और H। अब क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए नहीं दोबारा जोड़ेंगे तो समझो रिएक्शन हुआ ही। ये क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सही है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये एंटी फ्रीज है, चैप्टर 10 में पढ़ा था। कार्स में डलता है, इनफैक्ट अवेलेबल होता है बड़ी आसानी से, कूलेंट है ना। अच्छा बेटा, इसके बाद देखो सल्फर एनालॉग ऑफ थायोल। थायोल जो है ना, थायो अल्कोहल को मुझे लग रहा है थायो अल्कोहल और थायोल में बात हुई है पहले ना, थायो अल्कोहल पढ़ने हम। आप लोग इतनी छुट्टियां करके आते हो कि वो जो है ना, थायो अल्कोहल्स। बेटा जो थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल्स जो हैं उनको हम थायोल्स भी कहते हैं, इनको R, S और H कहते हैं। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ये ROH से मिलते जुलते हैं। और वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन और सल्फर दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट्स वाई केमिकली दे कैन रिप्लेस ईच अदर, बोथ हैव 2 वैलेंसी, ठीक है। चूँकि वैलेंसी इनकी सेम है ना, तो ये थियोरेटिकली भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। और हम अगर प्रैक्टिकली भी ऐसा करना चाहें कि अगर कोई मिल नहीं रहा, नेचुरली अगर कोई कंपाउंड नहीं है तो ऐसा बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये हमारे पास थायो अल्कोहल होते हैं। और थायो अल्कोहल की मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इनकी जो है ना इसका हमने मुझे लग रहा है कि हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया था। अब हमने थायो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी पर आना है। थायो अल्कोहल्स आर मच मोर एसिडिक देन सिमिलर अल्कोहल। आप इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दे आर मोर रिएक्टिव देन सिमिलर अल्कोहल, दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले देखो इनका एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। देयर एसिडिक कैरेक्टर जो है ना वो RSH आर मोर एसिडिक देन ROH। वजह क्या है, वजह ये है कि सल्फर इज बिगर इन साइज, व्हेन द साइज इज बिगर देन द बॉन्ड लेंथ इज लार्जर, व्हेन द बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन द बॉन्ड इज वीक। बॉन्ड वीक होता है ना, तो बॉन्ड वीक होता है, आसानी से टूटेगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज स्मॉलर, बिकॉज ऑफ स्मॉल बॉन्ड लेंथ इज लेस, बॉन्ड लेंथ इज वेरी शॉर्ट, एंड व्हेन द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट देन इट इज़ हार्ड टू बी ब्रोकन। इसको ब्रेक करने में कंपैरेटिवली क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से H पॉजिटिव का जाना मुश्किल है, ये वीकर एसिड हो गया। यहाँ पे चूँकि बॉन्ड वीक है तो H पॉजिटिव का जाना आसान है। H पॉजिटिव है ना, पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव होता है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। लेकिन H पॉजिटिव का डिपार्चर वहाँ से ज़्यादा आसान है RSH से, ठीक है। दैट्स वाई थायो अल्कोहल्स आर मच मोर एसिडिक देन द एनालॉगस अल्कोहल। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, थायो अल्कोहल्स आर मच मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सिमिलर अल्कोहल। देखिए ये जो है ना, ये एक बड़ी अहम बात है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर देखो ये आएगा, इसमें ये नज़र आएगा,
देखो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में RSH आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ROH। ठीक है, अब ये बात हमें गौर करनी है कि वाई RSH आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ROH। देखो अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है बताओ? व्हाट इज द जॉब ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल? आसान सा क्वेश्चन है। टू अटैक, सही है। किस पे अटैक करना है? टू अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल। इस चूँकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम ज़रा देखते हैं कि ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा देखो, अगर तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वैसे हैं तो दोनों न्यूक्लियोफाइल, कंपेयर करते हैं कि जब ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर तो क्या होता है। लेट्स सपोज